हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 44। तो आप लोग विदित होंगे कि आज हमारा क्या है, आज हमारा संडे है। तो संडे के दिन आपको पूरे 50 प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं, वो भी हमारे किस चीज़ से, हिस्ट्री से। चाहे वो हिस्ट्री हमारी उत्तराखंड की हो या चाहे हिस्ट्री हमारी किसकी या इंडियन हिस्ट्री हो। तो चलो बात करते हैं आज के 50 प्रश्नों पर। तो शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि हमारी एक डेली सोने से पहले आपको उत्तराखंड डोज दिया जा रहा है, उसका नाम क्या है, डेली नाइट नाइट टेस्ट सीरीज। तो उसको भी आप लोग फॉलो करें, क्योंकि आपको ना एक बेहतर मंच दिया जा रहा है इस यूट्यूब के माध्यम से, वो भी बिल्कुल पूरा निःशुल्क। तो हमारा पहला प्रश्न आज का कि टिहरी का प्रथम राजा कौन था। आज बहुत ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं है जो आपको घुमाए होंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा था ना वैसे क्वेश्चन आज यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि हमारा टिहरी का प्रथम राजा कौन था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो कौन है, हमारा डी सुदर्शन शाह भाई। कार्यकाल कब से लेकर 1815 से लेकर 1800 कब 59 तक, ठीक। 28 दिसंबर को क्या टिहरी की स्थापना हो जाती है, पता आप लोगों को। दूसरा प्रश्न है कि गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो जो गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी कब, सी 1869 में। और कुमाऊं में कब हुई थी, 1868 में। भारत में कब हुई थी, तो 1864 में। और बात करें तो हमारे कहाँ, टिहरी गढ़वाल में कब हुई थी, तो हमारी कब, 1885 में। तीसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन बनी। बात हो रही कि स्वतंत्र उत्तराखंड की पहली महिला सांसद, तो कौन, हमारी बी माला राजलक्ष्मी शाह। जो उत्तराखंड की प्रथम महिला थी वो थी कौन, कमलेंदुमती शाह। और पद्म भूषण पाने वाली हमारी पहली महिला कौन, कमलेंदुमती शाह, 1958 में समाज सेवा के लिए। चौथा प्रश्न है कि किस टिहरी के राजा का कार्यकाल सबसे कम रहा। तो इसका जो सही आंसर हमारा भाई, एक कॉमन सेंस लगाओ ना कि कौन था भाई राजा, वो मानवीन शाह था भाई। क्योंकि 46 में इसका क्या होता है, हमारा राज्याभिषेक होता है। और 1 अगस्त 1949 को क्या इसको भारत में विलय कर लिया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि सुदर्शन शाह का प्रथम वजीर कौन था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है ए ज्वालादत्त बहुगुणा की। बात है जब सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना की थी तो अपने एक वजीर नियुक्ति किया था, वो थे कौन, ज्वालादत्त बहुगुणा। छठा प्रश्न है कि टिहरी में प्रथम बार बिजली किसके समय में आई। तो इसका सही आंसर हमारा वो है डी कीर्ति शाह। क्योंकि जो गलोगी जो परियोजना थी कीर्ति शाह के समय यह कार्य में आई थी। अभी कीर्ति शाह का कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक। तो कब से कब तक था हमारा, 1886 से लेकर 1913 तक था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ना कि इसके बीच में गलोगी परियोजना शुरू होती है हमारी। तो कमेंट करें कि गलोगी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। सातवां प्रश्न है कि गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस राज्य के समय मिलता है। तो कौन राजा था, वो था भाई कौन, श्याम शाह। क्योंकि कहते हैं ना कि श्याम शाह की 60 रानियाँ 90 रानियाँ शहीद हो रही होती है, कोई हमारा अंग्रेज उस समय पर गढ़वाल की यात्रा पर आया होता है। आठवां प्रश्न है कि मानसा के किस सेनापति ने कुमाऊं की राजधानी चंपावत को हस्तगत कर लिया था। तो सही आंसर हमारा 8 का वो है सी नंदी। इसका सी आंसर सही होगा हमारा। 10वां प्रश्न है कि 9वां प्रश्न है कि गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है। पहले इसका जो सही आंसर जान लेते हैं। वो कहते हैं हमारे किसको, 9 का ए नरेंद्र शाह को। बोलते क्यों हैं, कारण ये था क्योंकि जिस तरह शेरशाह सूरी ने सड़कों का निर्माण भारत में करवाया था, तो हमारे नरेंद्र शाह ने उस ऐसा कार्य कहाँ, टिहरी के अंदर करवाया था। 10वां प्रश्न है कि नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या था भाई, वो था क्या, सी ओड़ाथली। और जहाँ पर आज नरेंद्र नगर है तो वहाँ पर हमारा क्या है, आनंद स्पा 5 स्टार हमारा होटल है। उसका देखिए बिडोली शहर हमारा किसका प्राचीन नाम था, ये हमारा था कीर्तिनगर का। और कीर्तिनगर का वर्तमान नाम क्या हमारा, वह है क्या, शहीदी नगर। बात करते हैं कि क्या ठांगधार, ये तो ठंग हो गया ना, ठीक है, ठांगधार ये किसका नाम था, ये था हमारे किसके, प्रताप शाह का। 11वां प्रश्न है कि चंद्रवंश के समय घराटों पर कौन सा कर लिया जाता। जो लोग तो पहाड़ों से होंगे तो समझ सकते हैं, गांव में रहते हैं जो, क्योंकि वहाँ पर आज भी यह कर लिया जाता है किस रूप में, भाग कर में। तो इसका सही था सी भाग। चंद्रवंश का अवनति काल किस राजा के समय में हुआ। चंद्रवंश का अंत, सॉरी, क्वेश्चन है कि चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है कौन, सी महेंद्र चंद्र। 13वां प्रश्न है कि
कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो कौन हमारा? बी हर्षदेव जोशी। और गढ़वाल का चाणक्य कौन हमारा? पुरिया नैथानी। 14 प्रश्न है कि रोहिला आक्रमण के समय कल्याण चंद की सहायता किसने की थी? तो कौन था वो व्यक्ति हमारा? सी प्रदीप शाह। प्रदीप शाह का कार्यकाल एक बार पूछा भी गया था, 1717 से लेकर 1772 तक। नोट कर लें आप लोग इसको। रोहिला आक्रमण कब हुआ था? 1743-44 में हमारा रोहिला आक्रमण होता है ना कुमाऊं में, तो यही है। 15 प्रश्न है कि चंद वंश का अवनति काल किसके समय में शुरू हुआ था? तो कौन थे वो हमारे? मोहम्मद बिन तुगलक। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने विक्रमादित्य देखने का सपना देखा था, वो कौन व्यक्ति था हमारा? सी देवीचंद। और दीपचंद ने अपनी क्या सेना भेजी थी कहाँ? पानीपत के तृतीय युद्ध में। और मोहनचंद हमारा वो व्यक्ति था जो 2 बार क्या चंद्रवंश की गद्दी पर बैठता है। और मोलाराम तो भाई मोलाराम ही है, ठीक। इसके बारे में वीडियो दी थी, जिसको देखनी तो देख लें। 16 प्रश्न है कि चंद्रवंश का राज की चिन्ह क्या है? चंद्रवंश का, तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या? सी गाय। और बाज बाज किसका था? तो बाज बहादुर चंद का। और गरुण गरुण ज्ञानचंद का। अगर संपूर्ण चंद्रवंश की बात आती तो कौन हमारा? गाय। 17 प्रश्न था कि किस चंद्र राजा के समय कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके समय को? तो इसका जो सही आंसर कौन हमारा? डी जगतचंद। क्योंकि जगतचंद के समय पूरा हमारे बात करें कि चंद्रवंश का पूरा खजाना भरा था। और यही जगतचंद क्या करता है? फतेहपति शाह के श्रीनगर पर भी अधिकार कर लेता है। और पूरे जो बात करें कि कब चंद के हाथ में गढ़वाल आया था, तो कब आया था? जगतचंद के समय में ही आया था। क्योंकि इसने किसको हराया था? हमारे फतेहपति शाह को। लेकिन वही कौन हमारा पूरिया नैथानी के चक्कर में ही फिर क्या यह गढ़वाल राज्य इनसे छीन लिया गया। 18 प्रश्न है कि पिथौरागढ़ के चौपता, नकुलेश्वर, कासनी, मरसौनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन था भाई वो व्यक्ति? वो था कौन? हमारा बी ज्ञानचंद द्वितीय। 19वां प्रश्न है कि कुमाऊं में लक्ष्य दीपावली का महोत्सव किसने मनाया? तो कौन था वो व्यक्ति जिसने लक्ष्य महोत्सव में 1 लाख दिए जलाए थे? कौन था वो हमारा व्यक्ति? बी उद्योगचंद। 20वां प्रश्न है कि चंद्रवंश के समय पचौली क्या थी? तो क्या थी भाई? वो थी मेरी क्या? एक जाति। इसका बी आंसर सही है। 21वां प्रश्न है कि रूपकुंड झील पर कब डाक टिकट जारी हुआ? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी 2006 में। 22वां प्रश्न है कि फूलदेई त्योहार को राजपथ पर कब प्रदर्शित किया गया? देखिए उत्तराखंड का पहली बार कुछ राजपथ पर हमारा प्रदर्शित हुआ था, तो वो कौन था हमारा? फूलदेई। वो बात है कब? 2003 की। और 2021 पर राजपथ पर प्रदर्शित होने वाला हमारा केदारखंड। 23वां प्रश्न है कि पिथौरागढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कितना है हमारा? वो है सी 7090 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें सबसे अधिक किसका, तो हमारा किसका? चमोली का 8030। फिर उसके बाद तो उत्तरकाशी का 8016। 24वां प्रश्न है कि भड़ भंडारी, ठीक है भर नहीं होगा यहाँ पर, गलत हो गया टाइपिंग। भड़ भंडारी माधो सिंह किसकी रचना है? तो किसकी हमारी? वो है कौन? सी राजेंद्र धस्माना की। 25वां क्वेश्चन है कि लोहाबगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या? सी रामगंगा के तट पर। 26वां प्रश्न है कि गोरखों ने सर्वप्रथम गढ़वाल के किस गढ़ पर आक्रमण किया था? गोरखों ने जब किया था ना 1791 में, उसके बाद 92 में संधि होती है, तो कौन था हमारा? लंगूरगढ़। लंगूरगढ़ की संधि के नाम से इसको जाना भी जाता है। 27वां प्रश्न है कि गढ़वाल में मुगल चित्रकला का आरंभ कब होता है? दोस्तों बात होती है 1658 की, जब सुलेमान सिको, कहते हैं दारा सिको का पुत्र सुलेमान सिको गढ़वाल आता है, शरण लेता है पृथ्वीपति शाह के दरबार में। तब अपने साथ 17 आदमियों को लेके आता है अपने साथ, तो जिसमें कि हमारे कौन होते हैं? हमारे श्यामदास और हरदास होते हैं, ठीक है। तभी से हमारी क्या मुगल चित्रकला का आरंभ गढ़वाल में माना जाता है। फिर उसी में हमारे कौन उनके वंशज हीरालाल स्पष्ट रूप से गढ़वाली चित्रशैली के सूत्रपात करता। फिर मंगत राम, जिसको कौन हमारे फतेहपति साहब अपने दरबार में तस्वीरदार की उपाधि देते हैं। मंगत राम का पुत्र कौन हमारा? फिर मोलाराम, ठीक। फिर मोलाराम का पुत्र ज्वालाराम। मोलाराम तो बिल्कुल एक चित्रकार, एक इतना बेहतर चित्रकार हुआ है कि आज उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा क्या है, पूछा भी जाएगा भाई, पूछा जाना भी चाहिए, क्वेश्चन बनते भी वहाँ से। तो अगर किसी को जानना है कि मोलाराम के बारे में, तो मैंने शायद 2-3 दिन ही हो रहे वीडियो डाले, उत्तराखंड का भंडार करके चैनल होगा, तो वहाँ पर जाएं और उस वीडियो को देख लें। बहुत बेहतरीन करके मैंने आपको वीडियो देने की कोशिश की है। मोलाराम को सर्वाधिक प्रोत्साहित किस राजा ने किया? कौन था भाई वो व्यक्ति? वो कौन था हमारा? वो था जय कीर्ति शाह। ललित शाह के 2 पुत्र थे, एक हमारा कौन सा? प्रदीप शाह, एक कौन हमारा? सॉरी
हाँ, ललित शाह के दो पुत्र ना, एक प्रदीप शाह, कौन सा, दूसरा जयकृत शाह, जो कि हमारे कौन सा लास्ट में रघुनाथ मंदिर में जाके हमारे अपनी स्वैच्छिक मृत्यु कर लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि मोलाराम ने दानवीर करने की उपाधि किस गोरखा सूबा को दी थी? कौन था भैया व्यक्ति? वो था कौन, हमारा बी रणजोर थापा को। 30वां प्रश्न है कि बावली गढ़ का निर्माण किसने कराया था? तो बावली गढ़ वही गढ़ है जिसको आज लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और बात करें कि लंदन फोर्ट, इसका दूसरा नाम एक और हमारा कौन सा, साबलीगढ़, ठीक है, साबलीगढ़, इसका निर्माण जो होता है हमारे बावलीगढ़ का, तो होता है कब, 1791। तो भाई कौन करेगा, कौन करेगा, गोरखा करेंगे ना, गोरखा थे उस समय पर। एक बेहतर क्वेश्चन आपको ये देखने मिलेगा कि रामनगर बैराज का निर्माण कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है कौन, सी 1972 में। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब एनडी तिवारी, जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो रामनगर बैराज भी हमारा उन्हीं का देन है। बात करते हैं आसन बैराज, तो कब हमारा 1967, और शारदा बैराज कब, 1928। तो कुछ ऐसे बैराज हैं जो हमेशा के लिए चर्चित रहेंगे और पूछे भी जाएंगे किताबों में, मतलब परीक्षा में। योर ऑल ओवर क्या है भाई, क्या है हमारे, सगोज अल्पप्राण या सगोज महाप्राण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हमारा 32 का हमारा वो है सी सगोज अल्पप्राण। 33वां प्रश्न हमारा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा कौन सा अनुच्छेद में है? ठीक, तो इसका जो सही आंसर हमारा 33 का वह है कि हमारा ए अनुच्छेद 350 के क में। 34वां प्रश्न है कि मन की लहर प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, जिसकी भी रचना है ना, ये हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कौन, हमारे प्रताप नारायण मिश्र। हिंदुस्तान का नारा देने वाले कौन व्यक्ति, हमारे प्रताप नारायण मिश्र थे। इनको द्वितीय भारतेंदु भी इनको बोला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखो हिंदी के प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखी, वहाँ पर इनके बारे में मैंने बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं। 35वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या, ए भारोपीय। कमेंट करें कि भारोपीय कितने प्रतिशत भाग में बोली जाती, मतलब निवास करते हैं। 36वां प्रश्न है कि रीजनिंग का है, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? तो एक बार निकाल लें, इसका जो सही आंसर आएगा हमारा 35 का ए आएगा 5 किलोमीटर। ठीक, हमारा 37वां प्रश्न है कि पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? तो 37 का जो सही आंसर हमारा वो क्या, बी परपोता। ठीक, आप लोग निकाल लें, बाकी अब हिस्ट्री चालू होती फिर से हमारी। पेरिस की संधि 1763 के साथ निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हमारा 38 का वह है सी कर्नाटक का तृतीय युद्ध। 39वां प्रश्न है कि हमारा कि मोहम्मद शाह ने जजिया कर अंतिम रूप से कब प्रतिबंधित किया था? मोहम्मद शाह ने अंतिम बार जजिया को प्रतिबंधित किया था, वो सन की बात कब की हमारी, वह है हमारी सी 1720 की बात होती है। 40वां प्रश्न है कि नीले पानी की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा शुरू की गई थी? 40 का कौन था हमारा, बी फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। 41वां प्रश्न है कि डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कब खोली थी? तो इसका जो सही आंसर हमारा 41 का वो है कौन, सी 1627 में। 42वां प्रश्न है कि जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी यात्री को खान की उपाधि दी थी? तो कौन थे वो 42 का, तो बी हमारा कैप्टन हॉकिंस। 43वां क्वेश्चन है कि छोटा इमाम बाड़ा किसने बनाया था? 43। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है 43 का बी मोहम्मद अली शाह द्वारा। 14वां प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? 44वां। तो इसका जो सही आंसर हमारा कौन सा, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो कमेंट करें कि भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखो कमेंट करने से ना, देखो यार आपका रिवीजन होने वाला है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो इसलिए कहता हूँ ना कि कमेंट करो, क्योंकि आपका ही भला है। 45वां प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? 45 का, तो इसका सही आंसर हमारा कौन, सी एस एन सेन। भारतीय आंदोलन स्वतंत्रता के सरकारी इतिहासकार, ये प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इसको आप लोग। 46वां प्रश्न है कि जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब करी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46 का हमारा जो सही आंसर होगा क्या, सी 1772 में।
47वां प्रश्न है कि कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? कौन था भैया? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो कौन? 47 का ए, लॉर्ड वेलेजली। 48वां प्रश्न है कि पुलिस सेवा का जन्मदाता के रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो कौन था व्यक्ति? 48 का हमारा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 49वां प्रश्न है कि भारत में निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कौन है वो व्यक्ति? 49 का हमारा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के क्रांति के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है कौन? डी, पील आयोग। तो दोस्तों ये थे आज हमारे 50 प्रश्न। तो शायद आज थोड़ा वीडियो जल्दी मैंने स्पीड में बोली होगी, थोड़ा समय की पाबंदी थी। तो ऐसे ही बने रहें आप हमारे साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। थोड़ा सा एक मनोबल बढ़ता है ना आपके कमेंट से, लाइक से। बाकी और तो बाकी तो सब कहते हैं ना एक मोह माया है, लेकिन है कि एक मनोबल बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, तभी हम भी आपके लिए बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं। बाकी हमारी जो डेली नाइट की टेस्ट सीरीज चली तो उसको भी देखें कि वहाँ पर हम पूरा आपको पूरी व्याख्या के सहित आपको वहाँ पर बता रहे हैं। और हिंदी भी साथ साथ चली दोस्तों। देखिए आपको इतना सब कुछ इस यूट्यूब चैनल में मिला तो फ़ायदा इसको उठाइए ना, और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो बेचारे हमारे बेचारे नहीं सॉरी जो भाई लोग क्या हमारे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, किसकी वजह से? अपने आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से। ठीक, तो उनको जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।